Question is solid sphere of mass m and radius r is divided into two unequal parts. First part has mass 7m by 8 and is converted into a uniform disk of radius 2r. यानी कि फर्स्ट पार्ट को एक डिस्क बना दिया जिसका मास जो है वो कितना है 7m by 8 और रेडियस जो है वो इसका कितना है 2r. सेकेंड पार्ट इज कन्वर्टेड इनटू ए सॉलिड स्फीयर. सेकेंड पार्ट को क्या बना दिया सॉलिड स्फीयर. तो यहाँ पे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 एंड I1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क एंड I2 मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द न्यू स्फीयर अबाउट इट एक्सिस. द रेशियो ऑफ I1 by I2. तो इसका मास 7m by 8 है. टोटल क्या था m था तो इसका कितना हो जाएगा m by 8. इसका रेडियस हमें नहीं पता, मान लो r डैश है. इसका रेडियस कितना है r डैश. तो हम निकाल सकते हैं कि जो पहले स्फीयर था और जो अभी स्फीयर है दोनों के डेंसिटी तो क्या है सेम है. तो डेंसिटी क्या होती है मास बाय वॉल्यूम. तो दोनों की डेंसिटी सेम होगी तो यानी कि m बाय में 4/3 पाई r क्यूब इक्वल टू हो जाएगा आपके पास m बाय 8 4/3 पाई r1 का क्यूब. ये आ गया आपके पास. तो यहाँ से m से m कैंसिल, 4/3 पाई r से 4/3 पाई r कैंसिल. तो ये 1 बाय में r क्यूब इक्वल टू 1 बाय में 8r क्यूब. तो r1 का क्यूब. तो यहाँ से r1 का क्यूब इक्वल टू क्या हो जाएगा r क्यूब. तो r1 की जो वैल्यू है वो आ जाएगी r क्यूब डिवाइड बाय में 8 की पावर 1/3 यानी कि r1 की वैल्यू आ जाएगी r/2 के बराबर. कितने आ गई आपके पास r/2. ये तो आ गई आपके पास इसकी रेडियस आ गई r/2 के बराबर. अब इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 डिस्क है तो mr²/2 होता है. m की वैल्यू 7m by 8 इंटू mr²/2. तो r की वैल्यू 2r का स्क्वायर डिवाइड बाय में क्या आ जाएगा 2. तो आ जाएगा आपके पास 7/8m इंटू में 4r² डिवाइड बाय 2. तो आ जाएगा 2. तो यानी कि 7/4mr². ये आपके पास क्या आ गई वैल्यू I1 की वैल्यू. और I2 की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 2/5. m की वैल्यू m/8 इंटू में r² यानी कि r/2 का स्क्वायर r/4. तो यहाँ से आ जाएगा 2. यह आ जाएगा आपके पास mr² बाय में 40. कितना आ गया mr² बाय में 80. सॉरी mr² बाय में क्या आ गया 80. तो यहाँ पे I1 बाय I2 निकालना है तो I1 बाय I2 तो आएगा 7/4mr² इंटू में 80 डिवाइड बाय में mr². तो इससे कैंसिल ही आ जाएगा आपके पास 2. तो यानी कि 140. I1 बाय I2 की वैल्यू कितनी आ गई 140. बी ऑप्शन क्या है इसमें करेक्ट है.